नमस्कार दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ कि कांग्रेस में सुलह हो चुकी है। आपने सही सुना दोस्तों कि कांग्रेस में सुलह हो चुकी है। राजस्थान की सियासत में सुलह के संकेत साफ थे और कांग्रेस कमेटी से मुलाकात के बाद पायलट ने कहा है कि लड़ाई आदर्शों की थी, पार्टी हित में कुछ मुद्दे उठाना ज़रूरी था, लगता है सब सुलझ जाएगा। दोस्तों, एक बात है कि ये तो सुलह हो चुकी है, अगर सुलह नहीं होती तो क्या होता? सुलह नहीं होती तो साफ साफ कांग्रेस को दोष दिया जाता, क्योंकि कांग्रेस को जनता ने चुना था राजस्थान की सेवा करने के लिए। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस में फूट पड़ी और इस फूट की सुलह अगर नहीं करवाते तो आला कमान को कमज़ोर समझा जाता और राजस्थान में कांग्रेस भारी समझा जाता। अब सुलह क्यों हुई, इसके कारण जानेंगे। संकट से सुलह तक पहुंचने के हम लोग 4 कारण सोच सकते हैं। पहला कारण, सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, वापसी के फॉर्मूले पर बात हुई। दूसरी बात, सोनिया गांधी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की और संकट सुलझाने के लिए कमेटी गठित की। तीसरी बात, कमेटी ने बिना वक्त गंवाए कांग्रेस के वार रूम में पायलट और उनके समर्थक विधायकों की बात सुनी। चौथी बात, पायलट ने सुलह के संकेत दिए और कहा कि पार्टी के हित में कुछ मुद्दों को उठाना जरूरी था, यही मैंने किया। अब बात करते हैं कि पायलट की दलील पर कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया। दलील ये रखी गई पायलट की तरफ से कि सूत्रों के मुताबिक पायलट ने कहा कि वह कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, वे केवल गहलोत का विरोध कर रहे थे। उन्होंने वह हालात भी समझाए जिनके चलते उन्होंने बगावती कदम उठाए। रिएक्शन क्या हुआ कि तय ये हुआ कि पायलट पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। एक कमेटी का गठन किया गया ताकि इस मसले पर हल करने का रास्ता निकाला जा सके। कमेटी की पायलट और उनके समर्थक विधायकों के बीच बातचीत हुई। अब समझते हैं कि 2 तरह के एडजस्टमेंट पर बात होने की चर्चा हुई। पहला, कि सचिन पायलट से कहा गया कि दिल्ली आकर पार्टी संगठन में कोई जिम्मेदारी संभाले। दूसरा, पायलट गुट से किसी भी नेता को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तीसरा, इस समझौते पर भी बातचीत हुई कि विधानसभा सत्र शुरू होने पर विश्वास मत के दौरान पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेंगे। अब जानते हैं कि सुलह की 3 वजह क्या है। पहली वजह यह मानकर चलिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरी वजह सुलह की कि राष्ट्रद्रोह का मामला हटने से विधायकों को राहत मिली है। तीसरी वजह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में संकेत दिए थे कि आला कमान का फैसला उन्हें मंजूर होगा। अब सियासी फॉर्मूले की इनसाइड स्टोरी पर आते हैं। इनसाइड स्टोरी ये बताती है कि गहलोत को देर सबेर छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, पर पायलट को भी नहीं मिलेगी, किसी तीसरे की ताजपोशी मुमकिन है। 32 दिन बाद हुई मुलाकात में ये तय है कि गहलोत सरकार पर संकट के बादल छंट गए हैं और चर्चा है कि पायलट गुट के बाकी विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात के बाद राजस्थान के सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। 32 दिन बाद हुई सुलह में यह तय हुआ कि गहलोत सरकार पर संकट के बादल छट गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर 1 महीने से अपनी मांगों पर अड़े सचिन पायलट क्यों मान गए, कैसे मान गए। अगर हम बात करें बड़े बड़े नेताओं की तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत
ये लोग मिल सकते हैं, आपस में बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन इनके कारण जो राजस्थान के छोटे छोटे जो नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, जो आपस में अलग अलग विचारधारा के अलग अलग होने के कगार पे आ गए, क्या वो भी एक हो पाएंगे? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट ऐसा कोई सामूहिक संदेश देंगे, या ऐसा कोई बयान देंगे, या ऐसी कोई मीटिंग आयोजित की जाएगी जिसमें ये छोटे छोटे कार्यकर्ता भी एक हो सके? इसके अलावा पायलट क्यों मान गए? क्या पायलट के सामने रास्ते बंद हो गए थे, या फिर आला कमान पायलट की कुछ शर्तों को मान गया? अब आगे क्या हो सकता है, आप जानिए। पहला, अशोक गहलोत सरकार आसानी से बच जाएगी। दिल्ली में राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी फिलहाल कुछ महीनों के लिए बच सकती है। यानी मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि बागी विधायक सदन में गहलोत सरकार का समर्थन करेंगे। दूसरा, तुरंत नहीं लेकिन कुछ महीनों बाद गहलोत को कुर्सी छोड़नी हो सकती है। राजनीतिक जानकार और कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि राहुल पायलट की मुलाकात में यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस तुरंत मुख्यमंत्री बदलने को राजी नहीं है, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा जनता में। और वैसे भी कौन सा सही संदेश गया है? 32 दिन कोरोना काल में जब राजस्थान की सरकार में टुकड़े हुए तो ये भी गलत संदेश ही गया है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने पायलट से वादा किया है कि कुछ महीनों बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। कांग्रेस ने पायलट से कहा है कि एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करें। अब आगे क्या हो सकता है, उसकी तीसरी बात कि सचिन के हाथ भी नहीं लग सकता है सीएम पद। राहुल पायलट की मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि कुछ महीने बाद राजस्थान में सीएम बदलेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि नए फॉर्मूले में सचिन के हाथ सीएम पद आना मुश्किल है, क्योंकि गहलोत खेमा उनके सीएम बनने का विरोध करेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कोई तीसरा ही बन सकता है। चौथा, आगे क्या हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है। चौथा ये हो सकता है कि बागी विधायकों में से जो मंत्री थे वे फिर मंत्री बनेंगे। और ये भी चर्चा है कि बागी विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये वादा भी किया गया है। पायलट खेमे में जो बागी मंत्री थे उन्हें फिर मंत्री बना दिया जाएगा। भले ये तुरंत न हो, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। आखिर अब बात आती है सुलह की बातचीत से क्यों मान गए पायलट। कांग्रेस पार्टी के जुड़े सूत्रों का कहना है कि बागी तेवर के बाद अंदर खाने पायलट की वापसी के प्रयास चल रहे थे। पायलट को उम्मीद थी कि उनके साथ 30 विधायक आ जाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ 22 विधायकों का समर्थन मिला। भाजपा में वसुंधरा राजे की चुप्पी से भी पायलट को संदेश गया कि वे गहलोत सरकार गिराने के पक्ष में नहीं हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान में एक महत्वपूर्ण छवि रखती है, उनके और केंद्र सरकार के भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों की राजनीति अलग अलग रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बहुत बार आपस में एक दूसरे का यहाँ प्रचार करते थे। ऐसे में जब लोगों को सोचना होता कि वसुंधरा राजे चुप क्यों है, तो आप समझिए कि वसुंधरा राजे का भी अपना वर्चस्व है और आला कमान, जो बीजेपी का आला कमान है, उसका भी अपना वर्चस्व है। अगर इस मामले में बीजेपी जोड़ तोड़ करती या इस मामले का तमाशा देखती, तो आप सोचिए बुद्धिगत ज्ञान से कि वसुंधरा राजे को एक नारा चला था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तुझसे वेर नहीं। इसका अर्थ, इस नारे को आप समझिए कि वसुंधरा को बीजेपी में या कुछ लोग नहीं चाहने वाले इस नारे का उद्गम करके चले गए और ये नारा चल पड़ा। आप जरा सोचिए, अगर बीजेपी को यहाँ सरकार बनानी होती राजस्थान में, तो बीजेपी बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ सकती थी कि वसुंधरा राजे को जिताया जाए। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी में भी दो टुकड़े साफ नहीं तो सूक्ष्म रूप से जरूर हैं। अब फिर अपने मुद्दे पर आते हैं कि भाजपा में वसुंधरा राजे की चुप्पी से भी पायलट को संदेश गया
कि वह गहलोत सरकार को गिराने के पक्ष में नहीं है। 32 दिनों के घटनाक्रम के बाद कोई न कोई हल निकलता नहीं देख पायलट खेमे के कुछ विधायक सुलह का दबाव भी बना रहे थे। इस प्रकार दोस्तों, ये जो कांग्रेस की कहानी थी, तो राजस्थान की सरकार अभी स्थिर होने के पूरे संकेत है। अब देखना ये होगा कि वापस जो सुलह हुई उसमें वो पुरानी मिठास रहती या नहीं रहती है, ये देखा जाएगा। लेकिन पुरानी मिठास रहे न रहे, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुस्से में कह चुके हैं कि उनके उप मुख्यमंत्री से 1.5 साल तक बात नहीं हुई, तो ये माना जा रहा है कि पहले भी मिठास नहीं थी, इसीलिए तो अभी कड़वाहट उजागर हुई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या राजस्थान की जनता को इस कोरोना काल में जो 32 दिन तक जो होटलों में सरकार चली उसका फ़ायदा योजनाएं लाकर या बेरोजगारों को रोजगार देकर या फिर अन्य जो विकासशील कार्य करवाकर राजस्थान की जनता को फ़ायदा देंगे या कब तक देंगे, देखना ये होगा।